बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ मान में रखे। शर्म एक ऐसा लफ्ज़ है जिसने हज़ारों लोगों को माली, जानी और अखलाकी तौर पर नुकसान पहुंचाया, कई जगहों पर उनके हकूक़ मुतासर किए और यहाँ तक कि कई जगहों पर ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी ज़ाया कर दी। बज़ाते ख़ुद तो शर्म करना एक अच्छी बात है। हमारे यहाँ मुहावरा है, शर्म करो कहा जाता है, मतलब किसी को एहसास दिलाया जाता है कि तुम ये गलत कर रहे हो। लेकिन क्या हर जगह पर शर्म करना जायज़ है, दुरुस्त है? क्या हर जगह पर आपको शर्म करनी चाहिए? आज की इस वीडियो में हम आपके साथ तमाम तर तफसीलात डिस्कस करने वाले हैं और आपके साथ डिस्कस करेंगे कि 5 ऐसी कौन सी जगह हैं जहां पर आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने उन 5 जगहों पर शर्म की तो आप अपना नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान कर बैठेंगे। ऐसी 5 कौन सी जगह हैं, तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इसी तरह की कारआमद और मालूमाती वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। पहली जगह जहाँ पर आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी चाहिए, फ़र्ज़ करें आपने किसी को पैसे उधार दिए हैं, आप कुछ माह बाद उससे पैसे मांगने गए हैं, उसने आगे से आपको बोला इतनी भी जल्दी क्या है, थोड़ा सब्र करो। आप शर्मिंदा हो गए, आप शर्म करना शुरू हो गए। हालांकि शर्म करने की ज़रूरत यहाँ पर उसको थी कि इतने महीनों बाद ये बंदा पैसे मांगने आया है। तो जहाँ पर आपका राइट है, आपका हक है, वहाँ पर कभी भी शर्म ना करें। अपना हक मांगते हुए कभी ना झिझकें, कभी ना शर्माएं। वो आपका राइट है, आप उसको मांग कर या उसका तकाजा करके किसी के साथ कोई जुल्म और ज़्यादती नहीं कर रहे, कोई आप कानून की वायलेशन नहीं कर रहे, आप किसी का हक नहीं खा रहे। वो आपका हक है कानूनी तौर पर, अखलाकी तौर पर, शरई तौर पर। तो अपना हक मांगते हुए ज़िंदगी में कभी भी शर्म ना करें, बल्कि पूरे आप इत्मीनान के साथ और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप अपना हक तलब करें, क्योंकि अगर आप शर्म करेंगे तो शर्म में फिर लोग आपको नुकसान पहुंचाएंगे। दूसरी जगह जहां पर आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी चाहिए, सवाल करते हुए। सवाल किस तरह का? कोई मुआदा करते हुए, किसी के साथ कोई लेन देन करते हुए, या बैंक में कोई ट्रांजैक्शन करते हुए, या ज़िंदगी में किसी भी जगह पर जब आप कोई मामला कर रहे हैं, किसी चीज़ में आपको कन्फ्यूजन है, आपको समझ नहीं आ रही, आप किसी एग्रीमेंट पर साइन करने जा रहे हैं, आपने एग्रीमेंट पढ़ा है, कुछ चीज़ें आपके जहन को हज़म नहीं हो रही हैं, आपको वो तंग कर रही हैं कि ये ठीक नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप शर्म के मारे पूछते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं। बिल्कुल भी शर्म ना करें। जहाँ पर आपको लगता है कि ये गलत है, ये एग्रीमेंट में ये चीज़ गलत लिखी गई है, फौरी तौर पर उसके बारे में पूछें, सवाल करें। कोई शर्म नहीं होनी चाहिए इस बारे में। बैंक के साथ कोई लेन देन कर रहे हैं, किसी आम आदमी के साथ लेन देन कर रहे हैं, खुल के बात करें, बेशर्म होकर बात करें, खुलकर बात करें। कब पैसे दोगे, कितनी देर तक दोगे, तरीक़ाकार क्या होगा, पैसे ले रहे हो स्टाम्प लिख लो, चेक दे दो। हम शर्म के मारे ये बातें नहीं करते, यार अगला बंदा पता नहीं क्या सोचेगा, इसको मुझ पे एतमाद नहीं है। ऐसा नहीं है। आप अगर ऐसे शर्म करेंगे और आप शर्मा जाएंगे तो बाद में फिर आप उनके पीछे पीछे और वो आगे आगे, फिर उनको शर्म कोई नहीं आनी। फिर उन्होंने ये नहीं सोचना कि ये बंदा सोचेगा कि मैं कितना बेईमान हूँ या मैं कितना बेशर्म आदमी हूँ, लेकिन आप सोच जाते हैं। लिहाजा कभी भी कोई एग्रीमेंट करते वक्त, कोई लेन देन करते वक्त, किसी भी किस्म का ज़िंदगी का मामला करते वक्त आपने बिल्कुल शर्म महसूस नहीं करनी। जिस चीज़ के बारे में कन्फ्यूजन है, जो चीज़ लाजमी है, वो लाजमी पूछें और उसको क्लियर करें मौका पर ही। लोग क्या कहेंगे? तीसरी जगह, अक्सर औक़ात आप अपनी ज़िंदगी में कोई काम करने से पहले, कोई मकान ख़रीदने से पहले, कोई कारोबार करने से पहले, किसी भी तरह का कोई मामला करने से पहले आपके ज़हन में एक सवाल आता है, यार लोग पता नहीं क्या कहेंगे। ये सोचकर आप वो काम नहीं करते। आपको कारोबार करने जा रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी का कोई अहम फ़ैसला करने जा रहे हैं, लोगों की शर्म की वजह से आप वो फ़ैसला छोड़ देते हैं। हालांकि हो सकता है वो फ़ैसला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे, बहुत ज़्यादा आपके लिए नफ़ावर साबित होने वाला हो, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि लोग क्या कहेंगे। कोई ज़रूरत ही नहीं है इस जुमले को सोचने की। आपकी अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारें, अपनी मर्ज़ी से जिएँ, जो दिल को अच्छा लगता है, जो आपको पसंद है करें, चिल करें, मौज करें। लोग क्या कहेंगे इस चीज़ को गोली मारें। शर्म ना करें इस बात पर कि लोग क्या कहेंगे। दफ़ा करें, लोग कुछ नहीं करेंगे। आपकी ज़िंदगी है, खुशी भी आपकी है। जब आपने दुख में होना है, किसी लोग ने आकर आपको तसल्ली नहीं देनी, या आपके दुख में, आपके गम में शामिल नहीं होना, आपके बुरे हालात में किसी लोग ने आके आपको दिलासा नहीं देना।
लिहाजा लोगों को दफ़ा करें, ये जुमला ज़हन से हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। लोग क्या कहेंगे, जो आपका दिल है वो करें, जो आपको अच्छा लगता है वो करें, इसी में ज़िंदगी का मज़ा है। चौथी जगह, कोई आपके साथ जुल्म ज़्यादती करता है, नाइंसाफ़ी करता है, आप खामोश हो जाते हैं, आप चुप करके सह जाते हैं। दरगुज़र करना अच्छी बात है, बड़ा इसका जो है वो फ़ज़ाइल है इसके दरगुज़र कर देने के, इसका बड़ा अजर है। लेकिन बाज़ औक़ात आपके सह जाने की वजह से जो ज़ालिम है, जो नाइंसाफ़ी करने वाला है, वो दलेर हो जाता है और वो मुआशरे में भी नाइंसाफ़ी का सबब बनता है। हर जगह पर नाइंसाफ़ी के लिए चुप कर जाना, सह जाना, शर्म आ जाना कि यार मेरा भाई है, मेरा रिश्तेदार है, बाहर बात निकलेगी, कोर्ट में जाऊंगा, अदालत में जाऊंगा, थाने कचहरी में जाऊंगा, बेइज्जती होगी, पता नहीं क्या होगा, शर्म आती है मुझे कि लोग क्या कहेंगे। ये सारी चीज़ें अपने ज़हन से निकाल दें। आपके साथ जो नाइंसाफ़ी कर रहा है, आपका हक़ खा रहा है, आपका हक़ मार रहा है, आपके साथ जुल्म कर रहा है, उसको फौरी तौर पर रोकें। कोई शर्म ना करें, उसको शर्म नहीं आ रही जो आपका हक़ खा रहा है, जो आपके साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है, जो आपके साथ जुल्म कर रहा है, तो आप क्यों शर्म कर रहे हैं कि आप शर्मो शर्मी उसको अपना हक़ खाने देंगे। ये आपके लिए बड़ा नुकसान का बायस होगा। जहाँ पर आपका हक़ है, जहाँ पर आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, वहाँ पर स्टैंड करें, बिल्कुल भी कोई शर्म ना करें और तमाम मुतलका फ़ोरम को फौरी तौर पर अवेल करें। थाने जाना पड़ता है, थाने जाएं, कचहरी जाना पड़ता है, कचहरी जाएं, अदालत में जाएं, अपना हक़ हर सूरत लें, अपना हक़ किसी सूरत ना छोड़ें। आपका हक़ है, आपका राइट है, आपके बच्चों का हक़ है। पाँचवीं जगह, मदद मांगने में शर्म कर लेना। कोशिश इंसान को यही करनी चाहिए, अगर कोई मुश्किल बन जाए, अगर कोई मसला बन जाए, अपने ज़ोर बाजू पर, अपनी हिम्मत से और अपनी ताकत से उसको हल करने की कोशिश करे, उसको फेस करे। लेकिन इंसान तो इंसान है, आखिर कोई सुपरमैन तो है नहीं। आखिर ज़िंदगी में रहते हुए किसी न किसी की मदद की ज़रूरत पड़ती है। और जब आप महसूस करें कि अब मेरे अकेले के बस का ये काम नहीं है, मुझे मदद मांगनी चाहिए किसी दोस्त से, बहन भाई से, रिश्तेदार से, तो इसमें भी आप झिझक ना करें कि यार मुझे शर्म आती है उसको कहते हुए। आपकी इस झिझक की वजह से अगर आप मदद नहीं मांगेंगे, अपना नुकसान कर बैठेंगे, तो फिर आप सारी ज़िंदगी पछताते रहेंगे उस नुकसान को। जब आप महसूस करते हैं कि ये आपके अकेले के बस की बात नहीं है, आपको मदद की ज़रूरत है, तो ज़रूर मदद मांगे, बग़ैर किसी शर्म के, बग़ैर किसी झिझक के मदद मांगे। वहाँ पर शर्माए ना, क्योंकि आपका नुकसान हो सकता है, आपका हक़ मारा जा सकता है, आपके साथ जुल्म ज़्यादती हो रही है। और जुल्म ज़्यादती के लिए किसी से मदद मांगना, अपने आप को सपोर्ट देने के लिए, ये कोई गुनाह नहीं है, जुर्म नहीं है। ये आपके ऊपर हक़ होता है आपसे जानने वाले लोगों का, आपके बहन भाइयों का, आपके रिश्तेदारों का। तो लिहाजा इस चीज़ में भी कभी शर्म अख्तियार ना करें। वक़्त आए तो बेशक उनको सिला दें उनका, जब उन पर कभी वक़्त आए, जिसने मुश्किल में आपके काम आया है, जो आपकी मदद की है, जब वक़्त आएगा उस पर भी उसकी भी मदद कर देना। लेकिन इसमें आप शर्म या झिझक महसूस ना करें, क्योंकि आपका जो नुकसान होने वाला है, जो आपका नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होने वाला है, उसकी भरपाई फिर आप ज़िंदगी भर नहीं कर सकेंगे। शर्म कहाँ होनी चाहिए? शर्म झूठ बोलने में होनी चाहिए, किसी का हक़ मारने में होनी चाहिए, किसी के साथ जुल्म करने में होनी चाहिए, किसी के पैसे खाने में होनी चाहिए, दो नंबरी करने से होनी चाहिए, ज़ख़ीरा दोज़ी करने से होनी चाहिए और जुल्म और ज़्यादती करने से होनी चाहिए। जो आपके हक़ हैं, जो आपके राइट हैं, वहाँ पर उनके लिए आपको शर्म करने की ज़रूरत नहीं है। शर्म करने के लिए और बड़ी जगह हैं। शर्म उनको करनी चाहिए जो आपका हक़ खा रहे हैं, जो आपके साथ जुल्म और ज़्यादती कर रहे हैं, जो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, जो आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं, जो आपके साथ जुल्म और ज़्यादती कर रहे हैं। लिहाजा आपको शर्म करने की ज़रूरत नहीं है। जो 5 जगह मैंने बताई हैं, इन 5 जगहों पर आपने बिल्कुल भी आज के बाद झिझकना नहीं, शर्म नहीं करनी, बल्कि आपने खुलकर अपना इज़हार राय करना है। अच्छा इंसान ज़रूर बने, लेकिन इतने खामोश ना बन जाएं कि लोग आपकी खामोशी को आपकी कमज़ोरी समझने लग जाएं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमसे किसी किस्म का कानूनी मशवरा करना चाहते हैं, दिए गए हमारे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके या फिर कमेंट सेक्शन में आप हमसे कानूनी राय ले सकते हैं।